तो वहीं सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही की मौत हो गई। पुलिस लाइन में खून से लथपथ एक सिपाही का शव पड़ा मिला। बड़गांव थाने पोस्टिंग पर सिपाही था। कल शाम ही सिपाही सन्नी 2021 बैच बड़गांव थाने से 1 महीने की सीआर में पुलिस लाइन ड्यूटी उसकी लगी थी। आगरा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक सिपाही सन्नी मृतक सिपाही नवीन बैरक बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर रहता था। नवीन बैरक बिल्डिंग के पहले तल पर खून से लथपथ उसका शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना सदर बाजार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के पुलिस लाइन का ये पूरा मामला है। तो वहीं मेरठ में बाइक की लाइट बंद नहीं करने पर युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। चाबी मारकर इस दौरान युवक की आंख तक फोड़ दी गई। पहले भी युवक कई बार मारपीट कर चुका था। पीड़ित का आरोप है कि थाना पुलिस ने शिकायत पर सुनवाई कोई नहीं की। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के नूर नगर का ये पूरा मामला है। इस हादसे के बाद पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस की तरफ से मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी थाने पे आए थे, क्या घटना हुई आपके साथ? ये घटना हुई जी, अनिल नाम है उसे लड़के का। तो मैं अपने घर को जा रहा था जी, तो उसने कह रहा जी लाइट बंद कर दो। मैंने कहा जी लाइट बंद नहीं हुई, होती ना छोटे मोटरसाइकिल की जी। तो उसने मेरा मारपीट कर दिया। शराब पी रहा था वो रास्ते में, वही रोज शराब पीता है। अच्छा, आज क्या घटना हुई थी? रात की तो है जी। किस चीज़ से वार किया आपको पर? सरिये से जी। अच्छा, तो सुबह के मुख्य योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सुबह मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थल पहुंचे। यहां उन्होंने राधा कृष्ण युगल जोड़ी की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। मंदिर की वाटिका में एक पेड़ भी लगाया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पावन धरा पर पूर्ण अवतार लेकर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का काम किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता जो संजीवनी है उसमें जीवन का सारा आसार छिपा है। श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर सभी देशवासियों को चलना होगा। सभी को मिलकर विकसित भारत की परिकल्पना में अपना योगदान देना होगा। तो कुशीनगर के पडरौना कोतवाली अंतर्गत भीड़ के द्वारा एक सिपाही पर हमले का आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो भला पब्लिक कैसे सुरक्षित खुद को महसूस कर सकती है। बीते 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन पडरौना कोतवाली अंतर्गत सिधवा स्थान पर साल की भांति भव्य मेले का आयोजन हुआ था। इस मेले में उस दिन शहर और ग्रामीण क्षेत्र से काफी भीड़ मेले को देखने के लिए पहुंची थी, लेकिन मेले में 2 युवकों ने घुट में किसी बात को लेकर बहस हुई और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि मेले की सुरक्षा में स्थानीय सिधवा चौकी की पुलिस को लगाया गया था। मेले की सुरक्षा में तैनात सिपाही उमेश यादव भी इस ड्यूटी पर थे। दोनों पक्षों के विवाद को देख सिपाही ने हस्तक्षेप किया तो उल्टा विवाद करने वाले लोग सिपाही उमेश यादव को ही दौड़ा कर पीटने लगे और उनकी वर्दी तक फाड़ दी। अचानक हुए हमले को लेकर अब सिपाही उमेश यादव भी कुछ नहीं समझ पाए और अपना वो बचाव करने लगे। भीड़ उमेश को सड़क तक खदेड़ कर चली आई और पास के ही पिकअप गुजर रहा था, जिसकी चपेट में आने की वजह से वो बाल बचे थे। हालांकि भीड़ का गुस्सा इतना था कि वो सिपाही की जान लेने के लिए उतार उठे। इस भीड़ में बार बार एक युवती सिपाही के छीने हुए डंडे से बुरी तरह से उसे पीट रही थी और सिपाही उमेश यादव अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने जानकारी में इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सिपाही को इतनी भीड़ दौड़ा कर पीट रही थी, तब बाकी के पुलिसकर्मी कहाँ थे? जबकि जिस जगह विवाद हुआ पुलिस चौकी से वो महज चंद कदमों पर दूरी पर ही था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जो कि लगभग 1 सप्ताह पुराना है संज्ञान में आया है, जिसमें दिनांक 19/8/2024 रक्षाबंधन के दिन थाना पडरौना अंतर्गत सिधवा मंदिर में दर्शन व मेला देखने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट व विवाद हुआ। शांति व्यवस्था ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया। इस दौरान एक पक्ष द्वारा पुलिसकर्मी से भी अभद्रता की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एवं 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा चुका है। विवेचना प्रचलित है एवं अग्रिम। शिवीगंज ने स्तनपान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो कॉर्पोरेट, सरकारी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली कामकाजी और उच्च वर्ग की महिलाओं पर केंद्रित है। ये पहल आज की तेजी से बदलती दुनिया में स्तनपान के बारे में एक प्रामाणिक बातचीत
शुरू करना चाहती है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में कामकाजी महिलाएं अक्सर सामाजिक दबावों का सामना करती हैं, जो उन्हें दूध की खुराक और पंपिंग डिवाइसों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है। ये अभियान इन महिलाओं के करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने के संघर्षों को उजागर करता है, जो अक्सर स्तनपान के प्राकृतिक बंधन को समर्थन और संसाधनों की कमी के कारण त्याग देती हैं। शिविर ने स्तनपान जागरूकता आयोजित करने के लिए भारतीय महिला राइडर्स के साथ साझेदारी की है। यह कार्यक्रम स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए समर्थन का एक जीवंत और प्रभावशाली प्रदर्शन होने का वादा करता है। इस अभियान को प्रमुख साझेदारों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। मेट्रो अस्पताल चिकित्सा विशेषज्ञता की पेशकश कर रहा है और पहल के स्वास्थ्य पहलू का समर्थन भी कर रहा है। क्लोविया उपहार देने वाला भागीदार भी उत्पादन उपलब्ध कराएगा, जबकि ऑल इंडिया लिमिटेड स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के महत्व को मजबूत करते हुए एक प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। एक्सपोइन कन्वेंशन एंड स्वीट्स आयोजन स्थल भागीदार के रूप में पहल के अन्य कॉर्पोरेट समर्थक द मॉम्स कंपनी, कामा आयुर्वेद और केयर रिफाइंड डेंटल है। Very welcome to everyone, and so proud to have all of you coming to Expo and Sweets and Convention. We are very proud of our women leadership here, sitting here, our critical key staff members. And when I came on board, I decided like that our women leadership has to be almost around 50% within the hotel. And we have reached almost halfway work done, and they are playing such a critical role in building our hotel brand on a day-to-day basis. So we are very proud of all of you, your contribution towards your family, towards your work, and thanks for coming in, and looking forward to more collaborations in coming future. Thank you. तो पुलिस महानिदेशक आवास निगम पीसी मीणा ने आज पुलिस लाइन परिसर में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा से विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली है। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए कुछ आवास का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण की प्रगति जानने के लिए आज सुबह करीब 10 बजे पुलिस महानिदेशक पुलिस आवास निगम पीसी मीणा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने निर्माणाधीन और कुछ नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया है। पुलिस विभाग के अधिकारियों संग बैठक करके समय सीमा के अंदर कार्यक्रम करने का उनकी तरफ से निर्देश दिया गया और कहा गया कि निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही समय सीमा पर भी ये काम होना चाहिए, तभी इसका सही लाभ पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को मिल सकेगा।